वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाकुंभ अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और सभी महत्वपूर्ण अमृत स्नान हो गए हैं। अब माघ पूर्णिमा और फिर महाशिवरात्रि, दो बड़े स्नान अभी शेष है। और कल देश के प्रधानमंत्री, वे भी साधु ही है, राजनीतिक साधु कह लीजिए, उन्होंने भी संगम में स्नान कर लिया। पूरी दुनिया देखती रही, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। दुष्ट लोगों ने जितना प्रयास करना था इस हिंदुओं के संगम स्थल, ये संगम तो केवल 3 नदियों का संगम ही नहीं, पूरा सनातन का संगम वहाँ पर होता है। उन सब के संगम पर जितना खलल, जितनी तकलीफ, जितने अफवाहें जो फैलाना था सब वो फैलाते रहे, अभी भी कर ही रहे हैं अपना काम। मेरे पिछले वीडियो पर जो जया भादुड़ी का जिसको जो बाद में जया बच्चन बन गई, अपने अच्छे भाग्य लिखा के आई, इसलिए उनके द्वारा जो कहा गया कि वहाँ हजारों लोग मरे, किस तरीके से फैला रहे हैं। यही बात संसद में बोल रहा है, भाई अखिलेश दुष्टों की तरफ फैला रहे हैं। अरे ये सोशल मीडिया का ज़माना भाई, ये होता तो पता नहीं चलता तुमको। हाँ, लेकिन ये अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं। ये अयोध्या में खून की नदियां बहाने वाले, ये संगम पर भी खून की धाराएं देखना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बहरहाल मैं ये वीडियो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आगे बढ़ाते हुए चल रहा हूँ। और मेरा आपसे निवेदन है, मैं सभी वीडियो के लिए ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आखिरी तक देखें, आप उसको आखिरी तक देखें। ये वीडियो बहुत भारतीय चिंतन, भारतीय मनीषा और एक तथाकथित शंकराचार्य ने किस तरीके से राजनीतिक द्वेष पालते हुए विपक्ष की भूमिका, और वो विपक्ष भी निर्बुद्धि और गैर सनातनी, अधर्मी, अन्यायपूर्ण, विषैला विचार रखते हुए ये एक शंकराचार्य तथाकथित बने हैं। और उनके द्वारा जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं उनको लेकर के है। दुख की बात यह है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मैं चूँकि अभी शंकराचार्य के पद पर, अभी जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं देता है और जब तक अखाड़ा परिषद हटा नहीं देता है, ये सब सर्वसम्मति से या एक मत से या बहुमत से, तब तक तो हमें उनको आदरपूर्वक ही बोलना चाहिए। ये मैं एक सनातनी होने के नाते मैं उस गेरुआ रंग का, उस भगवा रंग का आदर करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। हम तो वो लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहन के रावण भी आ जाए तो भी सीता माता उसको साधु समझ करके और दक्षिणा देने के लिए, कुछ दान देने के लिए वो रेखा तक लांघ जाती है, वो एक अलग विषय है। तो केवल उन भगवा वस्त्रों का हम आदर कर रहे हैं, लेकिन उन भगवा वस्त्रों में ये कौन शंकराचार्य है, इसके तह तक जाना जरूरी है। क्या शंकराचार्य ऐसा हो सकता है जो केवल वसीयत के आधार पर शंकराचार्य की पदवी पा जाए? क्या कोई शंकराचार्य ऐसा हो सकता है जिसका पट्टाभिषेक न हुआ हो, आज तक भी पट्टाभिषेक नहीं हुआ हो शंकराचार्य को के रूप में, और वो शंकराचार्य हो जाए? क्या वो शंकराचार्य भी हो सकता है? क्या ऐसा भी संभव है कि जिसके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती मरते दम तक इसके नाम का उल्लेख कभी नहीं किया है कि मेरे बाद में ये शंकराचार्य होगा या मेरा ये उत्तराधिकारी होगा, और वो बाद में शंकराचार्य बन जाए एक वसीयत के टुकड़े के आधार पर? और वो भी उनके एक दूसरे जो सचिव थे उस समय, उनके पास से वो निकला और उसके आधार पर बोल दिया गया कि हाँ ये है। ऐसा इस तरीके से होता नहीं है। साथ ही क्या कोई धर्म गुरु, सनातन का गुरु, हिंदू धर्म का गुरु, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए उसके घर पहुंच जाए? मैं उद्धव ठाकरे का उल्लेख कर रहा हूं, जो वह पिछले दिनों जब वे पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो उस समय ये तथाकथित शंकराचार्य जी, जो अभी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी अपने आप को कहला रहे हैं, ये उनके घर चले गए, उनके बंगले पर जाकर के, और वहाँ उनको जाकर के आशीर्वाद दे के आए। कोई स्वरूप, कोई
कोई शंकराचार्य, शंकराचार्य बहुत बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद। भाई हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य है। एक शारदा पीठ के शंकराचार्य, जिसको पश्चिम पीठ, भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठें हैं। पश्चिम पीठ, शारदा पीठ, उसके जो हम बोलते हैं ये सदानंद सरस्वती जी हैं, उसके ये भारत के पश्चिम की ओर। फिर उत्तर की ओर है ज्योतिष पीठ। ज्योतिष पीठ है जिसके ये तथाकथित रूप से अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, ये उसके शंकराचार्य बने हुए हैं। और पूर्व में एक पीठ है जो हम जिसको हम बोलते हैं कि वह उड़ीसा में है, ये गोवर्धन पीठ बोलते हैं, उसके निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। और चौथी पीठ है दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, जिसके भारती तीर्थ जी महाराज। ये इस तरीके से 4 पीठों के 4 शंकराचार्य हैं। एक आपका द्वारकाधीश में है पश्चिमी पीठ, शारदा पीठ बोलते हैं। ज्योतिष पीठ हम जोशीमठ उत्तर पीठ बोलते हैं, उत्तर दिशा में है। और उसके अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ये हैं उसके। और गोवर्धन पीठ ये पूर्व, भारत के पूर्व की ओर जो उड़ीसा में है, ये जगन्नाथपुरी में है। और श्रृंगेरी पीठ जो जिसको दक्षिण पीठ कर्नाटक में है, ये भारतीय तीर्थ जी महाराज वहाँ पर हैं। इन चारों, और ये चारों शंकराचार्य माघ मेले में संगम तट पर माघ पूर्णिमा पर ये स्नान करते हैं, चारों एक साथ स्नान करते हैं, ऐसा उल्लेख है। और इन चारों का जो स्थापना की थी, ये 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी, ताकि सभी सनातनी कम से कम जीवन में एक बार पूरे भारतवर्ष की परिक्रमा करें, भारतवर्ष में घूमें, और संस्कृति का, भारतीय सनातन का, साथ ही सबका एक साथ एकमेव भाव हो। हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। जब भारतीय संस्कृति इस तरीके से सबके एकमेव में आएगी, तो उससे सांस्कृतिक मेलजोल और हमारे सनातन का प्रचार प्रसार भी होगा, और एकता की भावना बढ़ेगी। उस समय तो इस्लाम आया ही नहीं था, बल्कि इस्लाम यूँ कह सकते हैं कि लगभग पैदा ही नहीं हुआ था, ये भी कह सकते हैं। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने इस तरीके से पीठों की स्थापना की थी, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन समाज में एकजुटता हेतु। और उसी का, अब वापस विषय पर आता हूँ, उसी के एक पीठ के ये जो शंकराचार्य जी बन गए हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, ये मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जो बचपन का जो सारा कुछ अब हम देखेंगे तो बड़ा आपको कई चीज़ें इसमें आश्चर्य प्रकट करने वाली होगी। ये उमाशंकर पांडे, उमाशंकर उपाध्याय करके इनका नाम हुआ करता था। ये प्रतापगढ़ में आरंभिक शिक्षा इनकी हुई। बाद में इनके पिताजी गुजरात इनको घुमाने ले गए, तो वहीं पर फिर ये उनके एक अपने महाराज जी हुए उस समय, उन महाराज जी के संपर्क में आए। और इस तरीके से प्रकारांतर ये स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनका बहुत नाम है, बहुत बड़े हमारे ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी सेवा भी इन्होंने की। और उनकी सेवा करने के साथ साथ फिर ये स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती शंकराचार्य जी के संपर्क में आए, और उन्होंने फिर इनको प्रेरित करके और काशी में इनके विद्या अध्ययन हेतु इनको भेजा। संस्कृत विश्वविद्यालय काशी से इन्होंने फिर संस्कृत के आचार्य की उपाधि प्राप्त की 2003 में। उसके बाद में इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली, दंड संन्यास की शिक्षा ली, और फिर इनका नाम इन्होंने जो गुरु दीक्षा प्राप्त की वो भी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से प्राप्त की। और उन्हीं से फिर ये दंड संन्यास की दीक्षा लेकर के इनका नाम फिर रख दिया गया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, सरस्वती जी महाराज। और फिर ये इस दौरान ये छात्र राजनीति में भी रहे। जब वहाँ पढ़ते थे तो ये छात्र संघ चुनाव में भी खड़े हुए हैं। इनके भीतर राजनीति का कीटाणु बहुत पहले से है। तो मैं बात कह रहा था कि ये कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए उद्धव ठाकरे जी के घर पर। वही उद्धव ठाकरे जी जिनके कार्यकाल में पालघर में 2 साधुओं की नृशंस हत्या कर दी थी भीड़ ने। और उस समय वही उद्धव ठाकरे जी एक शब्द नहीं बोले थे, विरोध में एक शब्द नहीं बोले थे कार्रवाई करना, बल्कि पुलिस का भी कहीं न कहीं उसमें योगदान था। ऐसा लोग बोलते हैं कि पुलिस की भी कहीं न कहीं उसमें बेचारे एक 70 साल के कल्पवृक्ष जी गिरी महाराज और 35 साल के सुशील गिरी जी महाराज, उनका ड्राइवर नीलेश, इन तीनों की पीट पीट कर वहीं उसी स्थल पर
हत्यारों ने, भीड़ ने हत्या कर दी थी। और लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई उद्धव ठाकरे ने नहीं की। और उस उद्धव ठाकरे के घर पर आशीर्वाद देने के लिए ये अभिमुक्तेश्वरन जी महाराज पहुंच गए, सरस्वती शंकराचार्य के वो डंडा लेकर के, और वहां जाकर के और उसको ये आशीर्वाद दिया। जब एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके थे, उस समय ये जाकर के उद्धव ठाकरे को, पूर्व मुख्यमंत्री को जाके क्या बोल रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद है, तुम वापस मुख्यमंत्री बनोगे, ताकि और ऐसे पाल घरों पर साधुओं की हत्या करवा सको। यही महाराज अभी जब यहाँ पर आए महाकुंभ में, तो इन्होंने मुलायम अखिलेश यादव को भी आशीर्वाद दिया, कहते कि उसको भी फिर से मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। ये सब पट्टा जो विपक्ष में, क्षमा करना मेरे मुंह से पट्टा शब्द निकल गया, क्योंकि ये अभी भी इनके अंदर राजनीति का कीड़ा ही घुसा हुआ है। और कीड़ा भी वो कीड़ा घुसा हुआ है जो विपक्षियों को शक्ति देता है, जो अधर्मियों को शक्ति देता है, जो सनातन के विद्रोहियों को शक्ति देता है, जो इस देश का और इस सनातन का बुरा चाहने वाले लोगों को कहीं शक्ति देता है। ये विरोध करते करते, जैसे राहुल गांधी, अखिलेश वगैरह वगैरह इन सबको बारे में कहते हैं ना, ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं, इस देश का विरोध करने लगते हैं। ठीक इस तरीके से अभी इन्होंने विरोध करते करते सनातन का जो प्रबल जो हमारा संरक्षक है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कह दिया कि इनको तो पद छोड़ देना चाहिए। और ये जो अभी जो कुछ अफवाहें फैलाई जा रही है, इस संदर्भ में वापस मौन ग्रहण कर लिया। तो कहीं न कहीं एक ऐसा व्यक्ति जो, और इसी कारण से अब जो निरंजन अखाड़े के जो ये संन्यास अखाड़े के भी, निरंजन अखाड़े के भी, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी जी महाराज, उन्होंने कहा है कि अभी हम बैठक करेंगे और इनको पद से हटाया जाएगा, क्योंकि ये गलत तरीके से बने हुए हैं, ये षड्यंत्र पूर्वक बने हुए हैं, ये भी कहा जा सकता है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, इसलिए उसकी जांच भी होगी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, और इसकी जांच होकर के इन महाराज जी को वापस वहीं पहुंचाया जाएगा, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, जहां से आए थे। क्योंकि इनको जब छात्र राजनीति करना है, आपको राजनीति करना महाराज जी, तो राजनीति करो ना, फिर ये चोला ओढ़ करके क्यों घूम रहे हो? और वो भी सनातन धर्म के खिलाफ करने के लिए, वो आपको अखिलेश यादव को आशीर्वाद देने के लिए, वो आपको उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद देने के लिए, और गालियां देने के लिए किसको? और ये भाई कोई शंकराचार्य आज तक किसी की शादी ब्याह में जाता है क्या? अभी वो जो मुकेश अंबानी के लड़के की शादी हुई, तो भाई वहां पर भी अपना वो डंडा लेके पहुंच गए थे, वहां भी विराजमान हो गए। और मोदी जी को गालियां देना हो तो एक 3-4 जीवाने एक मुंह में आ जाती है उनके एकदम से। तो ये कहीं न कहीं एक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये जांच होनी चाहिए। ये महाराज जी कैसे वहाँ बन गए हैं, और उस वसीयत की जांच होनी चाहिए। ये केवल एक सचिव के कहने से कर दिया गया, वो वापस उसको जब्त करके सब जानकारियां हो, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सनातन के खिलाफ जो बड़े षड्यंत्र हैं, उसमें से एक षड्यंत्र कहीं ऐसा तो नहीं कि 4 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य ऐसा बना दिया जाए ताकि सनातन धर्म का जितना जड़ों में मट्ठा डाला जा सके, और बाहर वाला तो कम डालेगा, ये अच्छे से डाल देगा, क्योंकि एक नकली शंकराचार्य हम बना दे तो बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बहुत संभावना इसकी है, बहुत जल्दी आप ये सुनेंगे। आप अपनी टिप्पणी भी दीजिएगा, मैं तो खरी बात बोल रहा हूँ, मैं तो जान हथेली पे लेके चल रहा हूँ। मैं वो आप सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना और ये फलाना करना, ये रोना पीटना मैं नहीं करता। मेरा जीवन का ये उद्देश्य भी नहीं है। मेरा जीवन का उद्देश्य भगवा से भगवान तक पहुँचना है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ये बात को पुख्ता तरीके से करने के लिए इस व्यक्ति के कारनामों को समाज तक लेके जाइए, ताकि हमारे शंकराचार्य को जो बड़ा पद है उसको कलंकित करने का काम एक कोई हाड़ मांसधारी षड्यंत्रकारी करे, ये उचित नहीं है। खरी बात बोल गया हूँ, और लेकिन मेरा प्रभु, मेरे राम मेरी रक्षा करेंगे। भारत माता की जय।